तो मैं आपने आज के बारे में कोई भी आपको जो धर्मवादी है, जो धर्म में आपको बता रहा हूँ, जो मनुष्य है, मनुष्य अवतार में क्या क्या नियम रखना चाहिए और किस तरीके से मनुष्य अवतार में मनुष्य को रहना चाहिए। जो मनुष्य अवतार है ये 84 लाख जून भोगते हुए मनुष्य आया है। तो उसमें भाई लोगों ऐसी बात है कि जो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, इसी में जो अच्छी तरह से ही बोलना है, अपने कोई भाई बहन है उसी से अच्छी तरह बोलना और उसी से कोई भी उसी को आदर भाव सही देना चाहिए और उसी को जवाब भी सही देना चाहिए। आज के टाइम में जो कोई तो बोलते हैं, अपने कोई आया पूछा कि भाई जी आपका क्या नाम है, तो वो बोलता है तेरे क्या रिश्ता करना है, सगाई करनी है। ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। जो उसी में जवाब देना है तो वो कोई आगे वाला पूछता है कि भाई तेरा क्या नाम है, तो भी सही नाम बताना है और गांव का भी पता सही बताना है, उसी से प्रेम से बोलना है। आड़ा टेढ़ा मत बोलो भाई जी, क्यों ये जिंदगी तो जो बोला है नहीं, 2 दिन की है जिंदगानी, बंदा क्या लेके आया क्या लेके जाएगा। तो ये ज़िंदगी ऐसी है, अपनी ज़िंदगी में जो सही बोलना है मनुष्य से और सही व्यवहार करना है। परंतु इसी में जो अपना धर्म है, मनुष्य हमारे आया है तो उसी में अपने जो धर्म कोई भी हो, साधु संत हो, उसी को भी थोड़ा सा धर्म करना ज़रूरी है। गौ माता है, गौ माता की सेवा करनी ज़रूरी है। अपना जो कुछ भी हो भगवान का नाम लेना ज़रूरी है और जो परमात्मा को भूलो मत। क्यों कि एक बार तो अपने जो मनुष्य अवतार में आ गए हैं, इसी में आके जो भगवान को भूल जाते हैं तो फिर मनुष्य हमारा नहीं मिलेगा। और इसी में अपना सही जवाब देना और सही बोलना है और भगवान का नाम लेना है। और जो भगवान को समझते हैं साधु संत तो समझते हैं, पर आम लोग है, घरबारी है, वो भगवान को 2 टाइम याद करना ज़रूरी है। एक सुबह एक शाम 2 टाइम भगवान का नाम लेना ज़रूरी है, तो भी कभी उसी में दिक्कत नहीं आएगी। भगवान ज़रूर अपना सुनता है। और ये है कि जो आदमी है तो आदमी के हिसाब से रहना चाहिए, औरत है औरत के हिसाब से रहना चाहिए। औरत को क्या नियम है कि जो मनुष्य अवतार में आई है तो औरत कम चीज़ नहीं है, उसी में शक्ति का वासा है। शक्ति का वासा है, परंतु उसी में आपकी नीति में रहना चाहिए, आपके नियम में रहना चाहिए, आपके हिसाब से रहना चाहिए। तो औरत का नियम है जो खाना पीने में जो रसोड़ा बनवाती है, जब एक रोटी तो गाय की देनी चाहिए और एक पहली रोटी कुत्ते की है, गाय की है, दूसरी कुत्ते की है, 2 रोटी और तीसरी पति की है। इसी में जो हमेशा पति को प्रणाम करना चाहिए और पति को हमेशा ही खाना खिलाना चाहिए, बाद में आप खाना चाहिए। और जो आपका धर्म नियम है वो नियम निभाना चाहिए। और जो इसी में देख लेना कि हमेशा पत्नी का क्या नियम है, एक तो ही उठते ही पंखी को चुगा देना चाहिए। और फिर खाना बनवाती है, जब पहली रोटी कुत्ते की होती है, एक गाय की होती है, 2 रोटी ये बनवानी चाहिए दिन भर में, भले सुबह बनाओ या शाम बनाओ, 2 रोटी एक गाय को एक कुत्ते को देनी ज़रूरी है। ठीक है, ये धर्म है। और पंखी को चुगा देना ये नियम ज़रूरी है। आदमी है, आदमी तो जो मनुष्य अवतार में आया है तो उसी में जो सही जवाब देना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। आपको सही रास्ता है, सही जवाब है, किसी की बुराई मत करना। और जो नियम नीति है तो उसी से साफ रहना चाहिए। और किसी को हमेशा कई कई आदमी ऐसा है, मैंने देखा कि जो दूसरे को पूछा कि तेरे बाजरी कितनी हुई खेत में भैया, तो कि मेरे तो बाजरी हो गई है लगभग 50 बोरी, तो उसी के थी 30 बोरी। तो उसी मन में क्या सोचा, भैंस चो इसी की 50 बोरी बाजरी होगी, मेरे 30 हुई, इसी को तो 20 होनी चाहिए, 15 होती तो ठीक ही, पर इसी को 50 हो गई, मेरे 30 ही हुई। अरे यार ये तो गजब हो गया। तो मनुष्य क्या है, आपके दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा सुखी है तो अपना पहले सुखी है। हमेशा कई कई भी लोग ऐसे हैं, दूसरे का सुख होता है तो किसी को दुख हो जाता है। ये दुख नहीं करना चाहिए।
ये दुख मनुष्य का ये धर्म नहीं है और नीति साफ रखनी चाहिए। दूसरे का दुख है, सुख है, उसी से अपने दुख नहीं करना चाहिए। अपना तो जो अपना दुख है तो उसी से दुखी होते हैं, अपना सुख है तो उसी से सुख होते हैं। और जो कोई किसी की बुराई की बात करते हैं, मैंने बोल दिया उसी वो आदमी तो ऐसा है न वो ऐसा है, तो फिर उसी के दूसरा आदमी मेरे पास में होता है वो उसी के पीछे ही पड़ जाता है, वो तो ऐसा है न वो ऐसा है। किसी की निंदा न करनी चाहिए, मनुष्य को निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा करते हैं तो ये निंदा में बुराई होती है। निंदा किसी को मत करो भाई लोगों, और जो किसी को बुराई मत करो, और सच रखो, सत्य रखो। आज की टाइम है कलयुग का ये टाइम है, इसी में तो जो सत्य रखना एक महा मुश्किल है। पर आप जो विश्वास करके सत्य ही रखो और सत्य से ही बोलो तो आपका भवजल पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, और जो आपका मनुष्य अवतार है वो तर जाएगा। और जो किसी की बुराई की, जो किसी की निंदा की, तो ये चौरासी में डूबने वाला है भाई लोगों। मेरा कहना तो ये है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करें, तो मैं दूसरी कोई आपको ज्ञान की बात सुनाऊंगा, और न पसंद आए तो कोई बात है नहीं। और मेरा कहना तो यही है, किसी को बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, और पुण्य में भाग रखो, दया में भाग रखो। जय भोलेनाथ की जय हो।